जय उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीमद् रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर सो पर दुख पावही सिर धुनि धुनि पछताई। कालहि कर महीश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम गुरुजनों के पावन चरणों में शीश नमन के साथ अनंत नाम रूपों में विराजमान श्री राम सरकार के प्रिय संसमाज आप सबके चरणारविंद में श्री संगम मानस मंडली गुरु घासीदास नगर भिलाई का सत प्रणाम है। अकारण करुणा के सागर दया के सागर दया के सिंधु श्री सीताराम जी महाराज की महती अनुकंपा और कृपा से आयोजक समिति एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम रावा के तत्वाधान में त्रिदिवसीय सत्संग श्री रामचरित मानस गान प्रेम यज्ञ का आयोजन हुआ है, जिसमें हमें भी परिक्रमा करने एवं आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आदरणीय संतजन, आज वह परम पावन दिन है, मकर संक्रांति का पावन पर्व है।
और ऐसे पावन पर्व की श्री संगम मानस परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हुए आइए जिस पावन प्रसंग पर चर्चा करनी है वह पावन प्रसंग है श्री रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड। उत्तरकांड एक ऐसा कांड है जिसमें हमें प्रश्न ढूंढना पड़ता है क्योंकि इसमें उत्तर ही उत्तर भरा हुआ है और इसमें अगर हमें उत्तर है तो प्रश्न तो अन्य कांडों से ढूंढना पड़ता है और जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिनकी समाधान उत्तर कांड में ना मिलता हो। चाहे हमारे जीवन की पारिवारिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, राजनीतिक समस्या हो, चाहे आध्यात्मिक समस्या हो, सारी समस्याओं का समाधान श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में हमें प्राप्त होता है। पावन प्रसंग के माध्यम से देखेंगे कि एक राजा को कैसा होना चाहिए। हम सभी चाहते हैं कि राम राज्य आए, राम राज्य आए, लेकिन सज्जनों राम राज्य का आएगा कि राम राज्य है? यह धरती किसकी है? उस ईश्वर की है, उस राम की है। राज्य किसका है? राम का है। लेकिन सज्जनों हमारे हृदय के परिवर्तन की आवश्यकता है। महाराज दशरथ भी सोचते थे कि अयोध्या में मैं राम राज्य लाऊंगा, अपने जीते जी राम राज्य लाऊंगा, लेकिन क्या ला पाए? जब तक इस धरती पर दशरथ और दशमुख रहेंगे तब तक राम राज्य की स्थापना कभी नहीं हो सकती है। राम राज्य तो राम राज्य बैठे त्रैलों का, तीनों लोक में राम राज्य होता है। इसलिए अगर हृदय का परिवर्तन होगा तो कैसे होगा? दशरथ जी भी चले गए, देह त्याग करके रावण भी चला गया, उसके पश्चात राम राज्य आया है अयोध्या में। किसके माध्यम से? बीच में महाराज दशरथ के द्वारा क्यों नहीं आया? क्योंकि भरत जी महाराज नहीं थे। कहा जाता है कि राम राज्य आएगा तो संत के माध्यम से आएगा, अन्यथा राम राज्य आने वाला नहीं। अर्थात संत के माध्यम से हमारा हृदय का परिवर्तन होगा। इसलिए सत्संग की महिमा गाई गई है और सत्संग की इसलिए बार बार कहा जाता है कि सत्संग करो, सत्संग करो। और इससे क्या होगा? हमारा हृदय परिवर्तित हो जाएगा। तब हम समझेंगे कि संपत्ति सब रघुपति के आई, सारी संपत्ति मेरे राम की है तो राजा भी वही है। और राम राज्य में राम जी राजा बने हुए हैं। और राजा को कैसे होना चाहिए? सोचे रिपति जो नीति न जाना, जीना ही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। वो राजा सोचनी है जो नीति नहीं जानता है और जिसे जो प्रजाओं को प्राणों के समान प्रिय न हो, बोले वो राजा का जीवन सोचनी है। हमारे राम कैसे राजा है? देखिए राम जी जो है अपनी प्रजाओं को बुलाते हैं और प्रजाओं को बुला करके राजनीति की, राज्य के उत्थान की बात नहीं करते हैं, इस जीवन के उत्थान की बात करते हैं, अध्यात्म जगत की बात करते हैं। और किस प्रकार उपदेश करते हैं पावन प्रसंग के माध्यम से देखेंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं पावन प्रसंग में, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई। इस पावन प्रसंग पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आइए भजन के माध्यम से इस श्री रामचरितमानस के रचयिता रचि महेश यजमानस राधा पाई सुसमय शिवास राधा भगवान भोलेनाथ के पावन चरणों में एक भजन समर्पित करते बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय।
शिवाय। श्वेत भस्म अंग अंग सारे भूषण भुजंग। श्वेत भस्म अंग अंग सारे भूषण भुजंग। नीलकंठ नटराज संग। नीलकंठ नटराज संग। कर त्रिशूल भूरि जय शंकर चंद्रभागा गंगाधर कंठधारी। कलानाथ आशुतोष। कलानाथ आशुतोष। काटो भवबंध जाल। जय शंकर चंद्रभागा गंगाधर कंठधारी। शिवाय। ओम नमः शिवाय। जयति लेख अगिलधार सर्वयंग मुंडमाल। जयति लेख अग्निधार सर्वयंग मुंडमाल। अर्धनारी उमा संग। अर्धनारी उमा संग। करोमि महाभाग। जय शंकर चंद्रभागा गंगाधर कंठधारी। कलानाथ आशुतोष। कलानाथ आशुतोष। काटो भवबंध जाल। जय शंकर चंद्रभागा गंगाधर कंठधारी। जय शंकर चंद्रभागा गंगाधर कंठधारी। जय शंकर चंद्रभागा। जय शंकर चंद्रभागा। जय शंकर चंद्रभागा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सियावर रामचंद्र की जय। प्रातः स्मरणीय संसुरमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पावन चरणों में शीश नमन करते हुए आइए हम आप सभी चलते हैं श्री रामचरितमानस के सप्तम सोपान उत्तरकांड का पावन प्रसंग, जहाँ पर गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, सो परत्र दुख पावही सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। जिसका शाब्दिक अर्थ है वह सिर दूर दूर कर पछताते लगता है। सो परत्र दुख पावही, ऐसा नर दुख पाता है और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल को, कर्म को और ईश्वर को बाद में दोष लगाते रहता है। यह तो शाब्दिक अर्थ है। आइए इस पावन प्रसंग के माध्यम से अपने जीवन के लिए पावन से सूत्रों को प्राप्त करने का प्रयास करें। भगवान राघवेंद्र राजा बन जाते हैं अयोध्यापुरी में और राज्य सिंहासन पर विराजमान होने के पश्चात एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए, बैठे गुरु द्विज और सज्जन, बोले वचन भगत भय भंजन, सुनौ सकल पुरजन मनवानी, कहो न कछु ममता उर आनी, सोई सेवक नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करौ जो तुम ही सुहाई, सोई प्रीतम सेवक मम होई, सोई सेवक प्रीतम मम होई, मम अनुशासन मानय जोई, जो अनीति कछु भाषौ भाई, तो मोहि बरजहु भय बिसराई। भगवान राघवेंद्र सबको बुला करके सभा में बुला करके कोई राजनीति की चिंता चर्चा नहीं करते हैं, ना और कोई और चर्चा नहीं करते हैं।
राम जी अपने सबको बुला करके उस सत्य का दर्शन करा देना चाहते हैं और उस सत्य का दर्शन करा देना चाहते हैं कि जीवन का क्या मूल्य है इसको बताना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन मिला है इसका क्या मूल्य होना चाहिए। और इसलिए भगवान ने जो है और एक राजा होकर भी यहाँ कहते हैं नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई सुनो करो जो तुम्हें ही सुहाई। जो मैं कह रहा हूँ वो करना जरूरी नहीं है, सुनो करो जो तुम्हें अच्छा लगे वो करना। लेकिन इतना बता दूं सोई सेवक प्रीतम मम होई मनो अनुशासन माने चाहिए। वही सेवक मेरा प्रिय होगा जो मेरी अनुशासन को मानेगा। आज रामचरितमानस की कथाओं को हम पढ़ते हैं, कथाओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन क्या उन कथाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें? कभी चुन करके रखें। रामायण में अनेक पात्र हैं, एक तो राम जी के पक्ष वाले, दूसरे रावण के पक्ष वाले, अनेक पात्र हैं। कभी हमने जांचने का प्रयास किया कि हम किस पक्ष वाले हैं? आज हम समाज में तो कहते हैं कि हम इस पक्ष वाले, हम उस पक्ष वाले हैं, समाज में कहते हैं, लेकिन जीवन में जांच करके देखें क्या हम कहीं रावण के पक्ष वाले तो नहीं बन गए? ये भी जांचना पड़ेगा कि राम के पक्ष में, अगर राम के पक्ष में है तो उनमें से कौन हमारे स्वभाव से मिलता है, किससे हमारा स्वभाव मिलता है? क्योंकि रामचरितमानस एक दर्पण है और दर्पण में व्यक्ति क्या देखता है? अपना ही तो फोटो देखता है ना, और अपना फोटो देख करके सोचता है कि मेरे में क्या गंदगी लगी है, कहाँ क्या बिगड़ा हुआ है, क्या बिगड़ा हुआ है कि कहीं समाज में मेरी हंसी ना हो जाए। लेकिन आज हमें चिंता नहीं है, समाज में हंसी हो तो हो, लेकिन कभी दर्पण नहीं देखते। दर्पण रोज देख रहे हैं, लेकिन श्री रामचरितमानस रूपी दर्पण को कभी नहीं देखते, और देखते भी हैं तो गौर नहीं करते हैं। और दर्पण देखने का मूल सूत्र क्या है? महाराज दशरथ जो है, एक बार उनके जय जयकार होने लगा सभासद में, क्योंकि चारों पुत्रों का विवाह हो चुका है, चारों उनकी बहुएं आ चुकी है, और सब आ जाने के पश्चात सब लोग उनकी भाग्य की सराहना करें कि महाराज अयोध्या नरेश बड़े भाग्यशाली, बड़े भाग्यशाली। महाराज दशरथ सोचे क्या मैं इस प्रशंसा के पात्र हूँ? क्या जो प्रशंसा की जा रही है इसका पात्र हूं मैं? और इसलिए महाराज दशरथ जो है भरी सभा में, जबकि दर्पण देखना सभा के खिलाफ है, लेकिन महाराज दशरथ भी वहां दर्पण मंगाते हैं। और दर्पण मंगाते हैं तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि राय सुभाय मुकुट कर लेना बदन विलोक मुकुट समकिन्ना श्रवण समीप भय सित केसा मनहु जरठपन अशुभ देसा रिप जुबराज राम कहु देहु जीवन जन्म लाभ मिले। दर्पण देखे महाराज दशरथ क्या दिखा? महाराज दशरथ जो है दर्पण में देखे मुकुट टेढ़ी हो चली है और कान के समीप का जो बाल है वो सफेद हो चला है, मानो संदेश दे रहा है कि ऐ राजन आप बूढ़े हो चले हैं, आपका कान का समीप का बाल सफेद हो गया, माने आप बूढ़े हो चले हैं, और मुकुट टेढ़ा है, इसका मतलब यह है कि बुढ़ापे में सत्ता संभाली नहीं जा सकती, इसलिए मुकुट टेढ़ा होकर के शिक्षा। तो ये महाराज दशरथ जो है आत्मावलोकन कर रहे हैं। दर्पण देखना माने आत्मावलोकन करना, जांचना अपने आप को। रामचरितमानस के किसी पात्र को चुन करके आप जांच करके देखिए कि कहीं मुझ में क्या कमी है, और जांच करके उसे सुधारने का प्रयास करें। समाज में निकलते हैं तो दर्पण देख करके जहां कमी रहती है उसे सुधार लेते हैं और सुधार करके निकालते हैं, और सोचते हैं कि कहीं हमारी समाज में हंसी ना हो जाए। लेकिन हमारे चरित्र में, हमारे आचरण में कहीं कमी दाग लगी हुई है, कभी सुधारने का प्रयास किया? रामचरितमानस हम सब पढ़ते हैं, सब सुनते हैं, लेकिन कभी भी हमने आत्मावलोकन नहीं किया है। इस दर्पण में देख करके अपने आप को जांचने का प्रयास नहीं किया है। सज्जनों, रामचरितमानस एक दर्पण की तरह है जिसमें हम जांचें अपने आप को। राम के चरित्र से नहीं मिल सकता तो हो सकता है किसी छोटे से, किसी गिलहरी की समान कोई एक पात्र हो, उनसे तो कम से कम मिला करके देखे, किसी बानर भालू से अपने आप को मिला करके देखे, किसी प्रजा से मिला करके देखे अयोध्या के,
देखें, अपने आप को जांचे, और अगर गंदगी लगता है तो उसे सुधारने का प्रयास करे, तभी यह रामचरितमानस पढ़ना और सुनना सार्थक है। अन्यथा खाली पढ़ करके कथा सुन करके वाह वाह करने से कुछ नहीं होने वाला। इसलिए कथा सुनने के लिए 3 स्तर कहा गया है, 3 प्रकार के जीव कहा गया है। त्रिविध जीव जीव जग वेद बखाने विषयी साधक सिद्ध सयादे। ये 3 प्रकार के जीव और 3 प्रकार के श्रोता है, जिसमें विषयी साधक और सिद्ध, ये 3 प्रकार के श्रोता है। विषयी का पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद मन और मन अभिराम। खाली मनोरंजन के लिए विषय जो कथा सुनता है वो मन से सुनता है, लेकिन मात्र उनका दृष्टिकोण मनोरंजन है। और दूसरा थोड़ा दूसरा पक्ष आता है, वो बुद्धि वाला है। तो बुद्धि वाला मन से सुनता तो है, बुद्धि से समझता भी है, लेकिन इतना ही पूरा नहीं है। तीसरा सूत्र है, सिद्ध कौन है? जो मन से सुनता है और बुद्धि से समझता है और चित्त में धारण करके जीवन में उतारता है, बोले वही सिद्ध हो सकता है। इसलिए तो भगवान संकेत करते हैं लक्ष्मण से। लक्ष्मण जी ने जब जिसे राम गीता कहा जाता है, अरण्य कांड का वह पावन प्रसंग, मां मंदाकिनी के पावन तट पर राम लक्ष्मण जी महाराज प्रश्न करते हैं, कहो ज्ञान विराग और माया भक्ति करहु जय दाया, ईश्वर जीवहि भेद प्रभु सकल कहु समझाए, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। और तब भगवान राघवेंद्र जो है कहते हैं कि थोड़े मह कहु बुझाई, सुनहु तात मति मन चित्त लाए। मन बुद्धि और चित्त लगा करके सुनना है, लेकिन अंतःकरण चतुष्ट 4 है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। कथा में अहंकार का सर्वथा कथा में वर्जित है। कथा बिल्कुल अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से कथा पंडाल में आते ही अपने चप्पल जूता पादुका जो है बाहर छोड़ देते हैं, ठीक इसी प्रकार पंडाल से बाहर जब तक अहंकार को छोड़ करके नहीं आएंगे, तब तक ये कथा हम समझ नहीं पाएंगे या ना सुन नहीं पाएंगे। इसलिए सुनना है तो मन बुद्धि और चित्त लगा करके सुनिए, और कथा जब सुनेंगे तो निश्चित मानिए कथा जब हमारे भीतर उतरेगी तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कथा अपने आप हमें सुधार लेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे रोग होता है और रोग जान करके व्यक्ति दवाई खाता है किसी वैद्य और डॉक्टर के माध्यम से, और दवाई खाता है तो दवाई खाने के बाद उसे कुछ करना नहीं होता है, उसे खाली विश्राम करना होता है, चुपचाप विश्राम कर लेता है, दवाई अपना काम करता है। ठीक इसी प्रकार गोस्वामी जी महाराज से पूछा गया कि रामचरितमानस से आपको क्या मिला, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि पायो परम विश्राम। मुझे क्या मिला है? परम विश्राम की प्राप्ति हुई है। तो परम विश्राम हमें भी मिल जाएगा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी को ही मिला नहीं है, हमें भी मिलेगा, लेकिन उस ढंग से चल पाएंगे तब। और भगवान राघवेंद्र जो है एक राजा होकर के सुंदर प्रजाओं को कहते कि सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाए, तुम्हें अच्छा लगे वो करना, लेकिन सोई सेवक प्रीतम मम होई, मम अनुशासन माने जोई। मेरी अनुशासन को जो मानेगा, शासन नहीं है, राजा में शासन पाया जाता है। राम जी कहते कि अनुशासन है। जैसे माँ बाप जो है बच्चे के ऊपर शासन नहीं करते, बच्चे के ऊपर शासन नहीं करते, उसे अनुशासित बनाते हैं ताकि उनका जीवन सही हो, वो अपने जीवन को बढ़िया से जी सके, आगे जीवन का जो मार्ग है उनका सुगमता से निकल पाए। यही उनका अनुशासन का मूल कारण है। भले उस समय बच्चे को बुरा लगता है कि मेरी माँ मेरे पिताजी डांट रहे हैं, लेकिन यह अनुशासन आवश्यक है। स्कूल में शिक्षक जो है अनुशासित रखता है ताकि उनका अच्छा भविष्य बन सके, ये अनुशासन। और इसीलिए भगवान कहते कि मम अनुशासन माने जो, मेरी अनुशासन को जो मानेगा। और फिर कहते हैं इस प्रकार कह करके भगवान राघवेंद्र कहते हैं कि जो अरीति कछु भाषा भाई, तो मोहि बर जो भय बिसराई। किसी प्रकार का भय मत रखना, क्योंकि राजा को देख करके सब भयभीत होते हैं। आज छोटे से कोई राजनेता भी आ जाए हमारे सामने तो हमें बोलने में हिचकिचाहट होती है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा आदमी, भाई उसके साथ कैसे बात करें, और बात करेंगे तो कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, बात करने में त्रुटि ना हो जाए, ये डर है। लेकिन राम जी जो है सबकी भय को मिटा दो, तो राजा है। और कहते कि अरे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, अगर मैं कहीं गलत कर रहा हूं तो जरूर आप टोकना। मेरे राम जैसा सरल तो कोई हो ही नहीं सकता है, ऐसा सरल राजा कौन मिलेगा राम के जैसा। फिर भगवान कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक। बड़े भाग्य से मनुष्य योनि मिला है,
किसी कर्म का परिणाम नहीं है, भाग्य से मिला है। कब हो करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सरी। ईश्वर करुणा करके दे दिया है। अरे ये जीव 84 लाख योनि में भटक रहा था और भटक रहा था, ईश्वर करुणा सागर के हृदय में करुणा जागा और उसने देखा कि अरे जीव तू भटक रहा है, एक बार मैं अवसर देता हूँ, तू जा मनुष्य बन जा और मेरी भजन करके मोक्ष गति को प्राप्त कर। ये ईश्वर करते हैं, लेकिन हम लोग तो कैसे हैं? हम लोग तो वही है कि हमारे जैसे नमक हराम को हो सकता है? नहीं हो सकता। करना क्या है? भगवान का नाम लेना है, कथा सुनना है, वही भी उसके लिए समय नहीं है। संसार में निरंतर लगे हुए हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। देवता भी बार बार तरसते, देवता भी कहते कि प्रभु हमें भी मनुष्य योनि दे दो, हम भी मनुष्य योनि में जा प्राप्त करें और मृत्यु लोक में जा करके आपका भजन करें, लेकिन उसे भी नहीं मिलता है। भाग्यशाली को मनुष्य योनि मिलता है, ये भगवान कहते हैं। फिर कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक। ये साधन का धाम है, पाई न जही परलोक सवारा। ये मनुष्य देह एक साधन है। जिस प्रकार कहीं यात्रा करनी हो तो गाड़ी मोटरसाइकिल या ऐसे किसी भी साधन के द्वारा हम यात्रा करते हैं, ठीक इसी प्रकार वो मोक्ष द्वार तक की यात्रा करने के लिए ये मनुष्य शरीर हमें मिला, ये एक साधन है और इसके माध्यम से मोक्ष द्वार तक जा सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ मिलने के पश्चात भी अगर हमने मोक्ष गति को नहीं पाया तो भगवान राघवेंद्र कहते कि सो परत दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछता। फिर वो सदा ही दुख पाता है और सिर धुन धुन करके बार सिर पीट पीट करके पछताते रहता है। लेकिन अब ये कब होता है? अभी याद नहीं आता। अभी तो संसार में मस्त रहते हैं, खाने पीने में बढ़िया, घूमने फिरने में सब में मस्त है। जब अंत समय आता है तब याद आता है कि गड़बड़ी कहाँ हुई है और उस समय सिर धुन धुन कर पछताता है, कुछ कर नहीं पाता है, होश नहीं रहता। हजारों बिच्छुओं की तरह, बिच्छुओं का डंक जैसा प्रहार काल का होता है, तो उस समय होश नहीं रहता, कुछ नहीं कर पाता, भाली सिर पीट पीट करके पछताता है। तो सो परत दुख पावही, सिर धुनी धुनी पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। आइए एक भजन के पश्चात थोड़ा चर्चा करते हैं। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय।
जय जय राम राम जय जय राम 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 जय जय राम। के झूले मन कैसे झूला रूप अपने प्रभु को ही भूला माया का तूफान सीने के सजीवन मजबूर होता रहा है हरे चंद सूरज के बिन कैसे छट पाएगा तुम मगर मन ये प्रीतम करे व्यर्थ ही श्रम राम राम जीवन की घाटी पे सोना है माटी अगर मन में प्रीतम लगाए मधुर गीतम राम राम जीवन की घाटी पे सोना है माटी अगर मन ये प्रीतम लगाए मधुर गीतम राम 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 जय जय राम जय जय 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 राम राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। सो परतर दुख पावही सिर धुनि धुनि पछताई काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। भगवान राघवेंद्र कहते हैं कि इतना सब कुछ साधन होते हुए भी ये शरीर मिला है, शरीर में क्या साधनों की कमी है? भगवान आंख दिए हैं, भगवान कान दिए हैं, नाक दिए हैं, मुंह दिए हैं, जिह्वा दिए हैं, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, सब कुछ तो दिए हैं। ये साधन है और इनके द्वारा अपने साध्य को प्राप्त करना ये हमारा लक्ष्य है, न कि धन दौलत रुपया पैसा जोड़ करके इसी में अपना इसी को साध्य बना लिए है, बस उसी में लगे हैं। बोले इसका सदुपयोग नहीं है, दुरुपयोग। ये सदुपयोग कब होगा? नए नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर देखा। ये नेत्रों से हमें ईश्वर का दर्शन करना है। अगर नेत्रों से ईश्वर का दर्शन नहीं करते हैं तो निश्चित मानिए मोर पंख में जो निशान बना होता है ना नेत्र का, ठीक उसी प्रकार कान को दिया तो कान तो सांप के बिल जैसा हो गया। जिस कान से निरंतर दुनियादारी की बात सुन रहे हैं, अपनी प्रशंसा दूसरे की निंदा निरंतर सुन रहे हैं, अरे भगवान की कथा सुनने के लिए कान दिया है, संत दर्शन के लिए ये नेत्र मिला है और जिह्वा के माध्यम से भगवान का नाम लेने के लिए मिला है। हाथ के पवित्रता तो यही है, कर पवित्र दिए दान, हाथ को दान करे तो हाथ पवित्र होता है। तो ईश्वर जो है पैर के द्वारा दिया है, तो किसी तीर्थ में किसी कथा स्थल पर जाए तो ये पैर का सदुपयोग होगा। तो इतना सब कुछ साधन सब कुछ मिला है, ईश्वर की कृपा से बड़े भाग्य से मिला है, तो उनका क्या हम सदुपयोग कर पा रहे हैं? अगर उनका सदुपयोग नहीं किए, इन
संसार में ही उनका उपयोग किए, दुरुपयोग किए, तो निश्चित मानिए इस लोक से जब परमात्मा के पास परलोक में जाते हैं, जब हिसाब किताब होता है तो उस समय सिर धूल धूल करके, सिर पिट पिट करके पछताते हैं। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछताए, लेकिन काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। भगवान राघवेंद्र कहते हैं कि मिथ्या दोष लगाते हैं, बोले कर्म को दोष लगाते कि अरे भाई कर्म अच्छा नहीं रहा, काल भी समय भी सही नहीं चल रहा था, ईश्वर भी हमारे साथ नहीं दिया। आज भी हम समाज में वही कहते हैं, क्या करे भाई, अरे कर्म करने, अच्छा कर्म करते लेकिन समय नहीं मिला, तो काल के ऊपर दोष डाल देते हैं और काल के साथ साथ ईश्वर के ऊपर भी दोष डाल देते। ईश्वर कृपा किए होते तो शायद हम ये काम कर लेते, लेकिन सज्जनों दूसरे के ऊपर थोपने का अपेक्षा अभी भी अवसर है, अभी भी समय है, अभी भी सुधरा जा सकता है, अभी भी जुड़ा जा सकता है। और इसलिए भगवान का नाम ले, भगवान की कथा सुने, संत महापुरुषों का दर्शन करे, उनका संग करे, और जीवन में का यही सबसे बड़ा लाभ है। और इस मानव जीवन का सबसे बड़ा सदुपयोग है। आप सब लोग मिलकर के यह सुंदर आयोजन किए हैं, इसीलिए किए हैं, दान भी आप लोग किए हैं और कथा स्थल तक आए हैं, तो हाथ भी पैर भी सब पवित्र है, नेत्रों के माध्यम से आप सब दर्शन कर रहे हैं, ईश्वर की कथा को सुन रहे हैं, यही सदुपयोग है। तो ऐसा सदुपयोग हमारे जीवन में हो तो आगे पछताना नहीं पड़ेगा। आइए पीली बत्ती के माध्यम से विदाई का संकेत मिल चुका है, एक भजन के साथ आप सबसे विदा ले। सितारों को आंखों पर महफूज रखना, सितारों को आंखों पर महफूज रखना, बहुत दिन तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है आप अभी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर है आप अभी, मुसाफिर है हम भी। इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। निसम गमनी दनी रे सा नि दम पम गम रे सा। समझ समझ पग धरियो रे, समझ समझ पग धरियो रे, समझ समझ पग धरियो रे, समझ समझ पग धरियो रे। इस जग में नहीं कोई अपना, इस जग में नहीं कोई अपना, परछाई से करियो रे मन।
को एक भरोसे लेके, उनको एक भरोसे लेके, प्रभु को एक भरोसे लेके, प्रभु को एक भरोसे लेके, भवसागर से तरियो रे मन, भवसागर से तरियो रे मन, समझ समझ पद तरियो रे मन, समझ समझ पद धरियो रे मन, इस जग में नहीं कोई अपना, इस जग में नहीं कोई अपना, परछाई से तरियो रे मन, समझ समझ पद धरियो रे सानी गम पम गमा रे सा, समझ समझ पद धरियो रे सम पम गम धनी रे सा, समझ समझ पद धरियो रे समझ समझ पद धरियो रे समझ समझ पद धरियो रे मन, समझ समझ पद धरियो रे समझ समझ पद धरियो रे सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। एक जोरदार तालियां आ रही आप सबों के बीच से, ऐसा विश्वास पा रहा हूं। अभी हमारे बीच में सत्संग मानस मंडल